नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात और, जो नए व्यूअर हैं या नए मित्र हैं जिन्होंने टारगेट विद पीएस ऐप को न डाउनलोड किया हो तो उसे डाउनलोड कर लें। टारगेट विद पीएस परिहार ऐप में सीटीईटी, यूपीटीटी, यूपी ट्रिपल एससी, एनटीपीसी, आरआरबी, खंड शिक्षा अधिकारी की सभी टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट उपलब्ध हैं। पुराने पेपर भी उपलब्ध है। करंट अफेयर्स का एक नया भाग इसमें जोड़ दिया गया है और हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में यह ऐप उपलब्ध है, तो एक बार इस ऐप को जरूर देखें। अब बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की। 69,000 शिक्षक भर्ती की आज अहम सुनवाई है। सरकार डबल बेंच में गई है स्टे को हटवाने के लिए। काउंसलिंग प्रक्रिया जो 3 जून से 6 जून के बीच में हो रही थी उसको रोक दिया गया था। सिंगल बेंच ने ऑर्डर दिया था कि उत्तर कुंजी का जब तक विवाद समाप्त नहीं हो जाता है 12 जुलाई तक, तब तक इस भर्ती को स्टे कर दिया जाए। सरकार चाहती है कि ये जो भर्ती प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चलती रहे और देखना होगा कि आज इस केस में क्या होता है। आज जो सुनवाई होनी है वो पंकज कुमार जायसवाल और दिनेश कुमार सिंह की बेंच में होनी है। जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से आज दी जाएगी। अब बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती भ्रष्टाचार पर। सरकार सोचती है कि तानाशाही रवैये से पुलिस के द्वारा ऐसी खबरों को दबा दिया जाए या रोक दिया जाए भ्रामक खबरों के आधार पर। तो ये अभियान, ये मुहिम सरकार के बस की नहीं है, सरकार नहीं रोक सकती है। अगर गलत हुआ है तो गलत का प्रतिकार जरूर होगा। अब ये आवाज विपक्ष के नेताओं ने भी उठाना शुरू कर दिया है, नेशनल मीडिया में तो पहुंची गई है। सरकार कितने विद्यार्थियों पर, कितने लोगों पर कार्रवाई करेगी, तो आइए देखते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती है। भर्ती में बहुत सारे खुलासे हुए हैं भ्रष्टाचार के। भ्रष्टाचार चरम पर हुआ इस भर्ती में। लिखा है खुलासों से भर्ती प्रक्रिया पर और गहराई सवाल। लिखा है बेसिक शिक्षा विभाग को 69,000 शिक्षक भर्ती में अनियमितता के रोज नए आरोप सामने आ रहे हैं। ऊंची मेरिट वाले अभ्यर्थियों का भी नाम फर्जीवाड़े में आने के बाद भर्ती पर सवाल गहरा गए हैं। अभी तक सवालों में फंसी भर्ती की उच्च स्तरीय जांच को लेकर के कई अभ्यर्थियों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी शुरू कर दी है। दूसरी ओर विपक्ष ने भी सरकार से तीखे सवाल किए हैं। ये देखिए लिखा हुआ है 1.5 साल से अटकी रहने के बाद हाई कोर्ट ने भर्ती का दरवाजा खोला ही था कि इस पर गलत सवालों की सांकल चढ़ गई। तो सरकार ऐसे अधिकारियों को पहले जेल भेजे जिनके अंदर ये अनियमितता होती है, ये गड़बड़ी होती है। इस तरीके से विद्यार्थी पास होते हैं, इतने ज्यादा नंबर लाते हैं, इस तरीके से पेपर आउट होने का आरोप लगता है और इस तरीके से नोटिफिकेशन तैयार करवाया जाता है। उत्तर प्रदेश में कितने अधिकारी अब तक जेल गए हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है विपक्ष के वार हुए तेज। हमारे हजारों नौजवानों की जिंदगी से खिलवाड़ के लिए सरकार सार्वजनिक माफी मांगे। सरकार के संरक्षण के बिना आउट होने से लेकर उसे सॉल्व करवा करके 10-10 लाख रुपए में बिक्री जैसे कांड बिना सरकार के संरक्षण के कैसे हो सकते हैं। अखिलेश यादव, अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, तो ये आरोप लगाया है समाजवादी पार्टी ने। इसके बाद प्रियंका गांधी इसके पहले भी ट्वीट कर चुकी हैं इस भर्ती को लेकर के। लिखा है शिक्षक भर्ती में जिस तरह की गड़बड़ियों के मामले सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। ये गड़बड़ियां पूरी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह है। यूपी के युवाओं का भविष्य रौंदा जा रहा है। सरकार इन गड़बड़ियों से जुड़े सारे तथ्य सामने लाए। धीरे धीरे विद्यार्थियों की ये मुहिम और टारगेट विद पीएस परिहार की ये मुहिम रंग ला रही है और भ्रष्टाचार पर अब बड़े बड़े बयान भी आने शुरू हो गए हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री का फिर से एक बयान आया। इसके पहले भी वो बयान दे चुके हैं कि विद्यार्थी 97-98% नंबर भी ला सकते हैं। लिखा है बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने कहा कि योगी सरकार ने तकनीक का इस्तेमाल कर व्यवस्था विकसित की है। इसी के आधार पर 4,000 फर्जी शिक्षकों पर कार्रवाई हुई। कस्तूरबा विद्यालय का प्रकरण भी पारदर्शिता के चलते ही सामने आया, जिनके कार्यकाल में भर्ती आयोग भ्रष्टाचार आयोग में बदले हों। अध्यक्ष बर्खास्त हुए वे कभी युवाओं को भला नहीं देख पाएंगे। पुलिस अपना काम कर रही है, जो दोषी होगा वह सजा भुगतेगा। तो विद्यार्थी जेल गए। अनामिका शुक्ला के नाम से कोई लड़की 25 विद्यालयों में कार्य कर रही थी, वो जेल गई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिन अधिकारियों के संरक्षण में ये काम हुआ, जिन बाबुओं के संरक्षण में वेतन पास हुआ, जिन विद्यार्थियों ने कायदे से वेरिफिकेशन नहीं किया, वो बाबू जेल कब जाएंगे, वो अधिकारी जेल कब जाएंगे, ये भी मुख्यमंत्री को और इस शिक्षा मंत्री को बताना चाहिए। वहीं पर नीचे लिखा है कि एसटीएफ के रडार पर प्रदेश के 25 और फर्जी शिक्षक।
अनामिका शुक्ला का मामला सामने आने के बाद में एसटीएफ अलग अलग जिलों में 25 ऐसे और फर्जी शिक्षक तलाशे हैं जो दूसरों के नाम पर नौकरियां कर रहे हैं। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए एसटीएफ ने रिपोर्ट भेजी है। एसटीएफ इससे पहले 272 फर्जी शिक्षकों को तलाश कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा चुकी है। अप्रैल के अंत में एसटीएफ ने 8 जिलों पर कर रहे 16 फर्जी शिक्षकों की तलाश कर इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। तो अब इनको पकड़ा जा रहा है और इसके साथ में मेरा यह कहना है कि जिन अधिकारियों के संरक्षण में ये हुआ है उन अधिकारियों को भी उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में अभी तक किसी भी जिम्मेदार बड़े अधिकारी के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 68,500 शिक्षक भर्ती में 2 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी, सुत्ता सिंह और जेवियर सिंह एरी। बाद में दोनों लोग कुछ दिन बाद बहाल हो गए थे और मामले की लीपापोती। ये देखिए, ये उस समय का समाचार पत्र है जिसमें लिखा है सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा महिला के पास मिली पर्ची पर 150 सवालों को लिखे थे उत्तर। और आगे लिखा है कि सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के दौरान रविवार को नटवा के सेम फोर्ट स्कूल में नकल करती पकड़ी गई शिक्षा मित्र समेत 3 के खिलाफ धोखाधड़ी और साजिश करने का केस दर्ज किया गया है। और नीचे लिखा हुआ चेकिंग के दौरान अनीता के पास से एक जो चिट मिली थी, टीम ने प्रश्न पत्र का मिलान कराया तो अधिकांश के उत्तर मिल रहे थे। इसके बाद चिट को जब्त करते हुए टीम ने शिक्षिका को पुलिस के हवाले कर दिया था। नीचे लिखा कि पुलिस ने स्कूल के प्रधानाचार्य डॉक्टर राकेश दुबे की तहरीर पर शिक्षिका अनीता यादव के खिलाफ केस दर्ज किया था और उसके भाई और देवर के खिलाफ भी मामला पंजीकृत किया गया। पेपर लीक होने की आशंका पर गिरफ्तार महिला से पुलिस और क्राइम ब्रांच ने पूछताछ की तो ये उस समय पेपर आउट हुआ था और इस तरीके की सूचनाएं बहुत सारे समाचार पत्रों में आई थी 7 जनवरी, 8 जनवरी और 9 जनवरी को। विपक्ष के इतने सारे दबाव, विद्यार्थियों के इतने सारे दबाव के बावजूद भी सरकार ने अभी तक कोई ठोस आश्वासन तो नहीं दिया। लेकिन बेसिक शिक्षा के जो महानिदेशक हैं विजय किरण आनंद, उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट के बाद होगी कार्रवाई। बेसिक शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद ने कहा कि परीक्षा के मामले में पुलिस की जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अभी तक जांच में परीक्षा नियामक प्राधिकारी के यहां से प्रश्न पत्र लीक होने की बात सामने नहीं आई है। पुलिस को जांच रिपोर्ट के आधार पर इस गिरोह में शामिल अभ्यर्थियों और परीक्षा केंद्र को डिबार कर दिया जाएगा। अगली सूचना है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की। लिखा है तो बहुर सकते हैं 1000 अभ्यर्थियों के दिन अगर इन विद्यार्थियों का एलटी ग्रेड का रिजल्ट आ जाता है हिंदी और सोशल का, तो 1000 और अभ्यर्थी जो हैं उनका चयन कम से कम हो जाएगा जो कॉमन होंगे। और ये जो सीटें हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में कम मेरिट वाले जो विद्यार्थी हैं उनको मिल जाएंगी। ये देखिए लिखा हुआ है एलटी ग्रेड रिजल्ट की अड़चन दूर, अभ्यर्थी खुश। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी से पेपर आउट मामले में और स्पष्ट हुई स्थिति, रिजल्ट में अब बाधा नहीं है। असल में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के जिन 2 विषयों पर आरोप लगे थे पेपर आउट होने, उसमें यह देखा जाना था कि जो पेपर है वो वायरल हुआ है या नहीं हुआ है। जो 2 अभ्यर्थी हों या दलाल हों या नकल माफिया हों, जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं चौहान बंधु, उन्होंने कहा है कि पेपर को निकाल करके उसको जला दिया गया है। इससे पता चलता है कि पेपर आउट नहीं हुआ है। लिखा है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में हिंदी और सामाजिक विज्ञान विषय के पेपर आउट मामले में फरार चल रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में हिंदी और सामाजिक विज्ञान विषय के पेपर आउट मामले में फरार चल रहे आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद दोनों विषयों का रिजल्ट जारी करने में आ रही अड़चन अब दूर होती नजर आ रही है। आरोपियों ने एसटीएफ के सामने कबूल कर लिया है कि सवाल रटवाने के बाद में पेपर जला दिए गए थे। एसटीएफ की इस कार्रवाई से उत्साहित अभ्यर्थी अब इसी आधार पर दावा कर रहे हैं कि जब पेपर वायरल हुआ ही नहीं है तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने रिजल्ट जारी करने में कोई बाधा नहीं रह गई है। हिंदी विषय में एलटी ग्रेड के 1433 और सामाजिक विज्ञान में भी काफ़ी पदों पर भर्ती हुई थी। यहीं पर लिखा हुआ है कि एलटी समर्थक मोर्चा के संयोजक विकी खान और मोर्चा के प्रतिनिधि अनिल उपाध्याय का कहना कि जब आरोपियों ने कबूल कर लिया है कि कुछ अभ्यर्थियों को सवाल रटवाने के बाद मौके पर ही पेपर जला दिए गए तो स्पष्ट हो गया है कि पेपर वायरल नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि पेपर किसी को नहीं मिला है। और इस तथ्य के सामने आने के बाद अब यूपीपीएससी के सामने हिंदी और सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट जारी करने में कोई अड़चन नहीं रह गई है। वहीं नीचे लिखा हुआ है कि अब सभी आरोपी जो थे वो गिरफ्तार हो चुके हैं। एसटीएफ की ओर से आयोग को जांच रिपोर्ट भी सौंपी जा चुकी है। स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट हो चुकी है। ऐसे में आयोग को हिंदी और सामाजिक विज्ञान विषय का रिजल्ट शीघ्र जारी कर देना चाहिए। तो अगर पेपर आउट नहीं हुआ है, जैसा कि अभी तक जितने भी तथ्य रहे, जितनी भी जांच रिपोर्ट हुई है, उसमें यही निकल के सामने आया है कि पेपर वायरल नहीं हुआ है, जांच रिपोर्ट भी आ चुकी है। तो अब लोक सेवा आयोग को
रिजल्ट जारी कर देना चाहिए। शासन को भी इसको संज्ञान में लेना चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखे हैं, उप मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखे हैं, और सरकार को भी सोचना चाहिए कि बहुत सारे जो बेरोजगार हैं उनको अब नौकरी दे देना चाहिए। वहीं पर आगे लिखा हुआ है दूसरे समाचार पत्र में कि तो बहुत सकते हैं 1000 अभ्यर्थियों के दिन, यानी कि अगर एलटी का रिजल्ट आ सकता है जुलाई में, तो और 69,000 शिक्षक भर्ती में थोड़ा देरी होती है, या सेकेंड काउंसलिंग थर्ड काउंसलिंग अभी होनी है, तो बहुत सारे अभ्यर्थी एलटी में ज्वाइन कर लेंगे और ये सीटें उन अभ्यर्थियों को मिल सकती हैं। अगली सूचना है डीयू में दाखिले के लिए आवेदन जल्द। दिल्ली विश्वविद्यालय के स्नातक दाखिला को लेकर के ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया अगले सप्ताह शुरू हो सकती है। इससे पहले डीयू ने संभावित 8 जून को तय की थी। बाद में विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा था कि आधिकारिक सूचना वेबसाइट पर दी जाएगी। डीयू ने इस बार दाखिला की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है। साथ ही दाखिला के लिए अलग से एडमिशन ब्रांच बनाया है, इसलिए इसकी तैयारियां पहले से शुरू हो गई थी। वहीं पर 69,000 शिक्षक भर्ती की जांच की भी मांग चल रही है, और ये मांग की गई है कि अब हाईकोर्ट के जज से इस भर्ती की निष्पक्ष जांच हो। लिखा सपा नेत्री और इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष ऋचा सिंह ने 69,000 शिक्षक भर्ती की जांच हाईकोर्ट के मौजूदा जज की अगुवाई में करवाकर दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो, तो जल्दी से लाइक कर दें। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।